कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। 24 में से 18 नशिस्तों का नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीतकर सहरे फहरिस्त, 6 सीटें आज़ाद अरकान ले उड़े। नून लीग के हिस्से में 2 सीटें आईं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 सीट पर कामयाब हो पाई। अमरीकी सदर ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल का ईरान पर हमला, तबरेज़ अस्फहान में मुतादिद धमाके। मगरबी और वस्ती ईरान ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल के दरमियान एक बार फिर हमले शुरू। ईरान ने बैरूत हमलों के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हीफा और शुमाली इसराइल के दीगर इलाकों में सायरन की गूंज। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हुदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। इसराइल पर हमला एक वार्निंग था, जारहियत दोहरा। इसराइल के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदा न होने की सूरत में ईरान पर कमांडो ऑपरेशन की धमकी दे दी। ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद रद्द-ए-अमल में कहा, ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफ़ी है। अब मिसाइल पर वापस आएं मेज़ पर और मुआहदा करें। ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान के चौक चौराहों और खुले मकामात पर आवाम का जमे खफी। मरदोसन अपनी हुकूमत और फोर्सेस के साथ यकसहती के लिए सड़कों पर नारों से फिजा गूंज उठी। ईरानी कौम के तलबीब को मारो, तलबीब को मारो। इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। और फिलिपाइन के जजीरे में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोझ, सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। समंदर में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के बाद एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग जारी। साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का खातून सहाफ़ी के साथ सख्त रवैया, माइक पटक कर इंटरव्यू छोड़ गए। NBC न्यूज के प्रोग्राम की मेजबान क्रिस्टियन वेलकर के साथ दौराने इंटरव्यू चुपते सवालात पर सख्त जुमलों का तबादला, अचानक नाराज होकर चल दिए। अमरीकी टीवी को यकतरफा बदउनवान नेटवर्क करार देते हुए खत्म करने का इंदिया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमलों के बाद तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 4% इजाफे के साथ $96.75 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 3.35% बढ़कर $93.89 फी बैरल हो गई। मरबन $90 फी बैरल में फरोख्त। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेब में कमी की तजवीज़, हुकूमत को IMF का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी, बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े रिलीफ की तजवीज़। बुज़दिल भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़िम जराइम, इखलाकी और इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज पर मजबूर। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक। भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की कलई खोल दी। कहा, भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी, भारतीय फौज में भी करप्शन का कैंसर फैल चुका। और भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया की कलई खोल दी, दलाल और चोर करार दे दिया। कहा, गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और इसको बेहतर दिखाने के लिए सारी कोशिशें करता है। गोदी मीडिया को सिर्फ सनसनीखेजी और शरंगेजी से मतलब, मसाइल से कोई गर्ज नहीं।
रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कलअदम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में जामे शहादत नोश करने वालों में एक ASC और 2 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक रावलाकोट से है। एक शहीद एहलकार का ताल्लुक फेडरल कांस्टेबली से है। फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग की मजम्मत की और कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ एहलकारों को निशाना बनाया। करप्शन और बदउनवानी। भारतीय एहलकार ने सियासत ज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की बदउनवानी और नापाक किरदार का पर्दाचाक करते हुए कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। भारतीय फौजी एहलकार का कहना था कि नौजवानों को काकरोच कहने वाली सरकार को कहता हूं कि अगर आप एक काकरोच को मारेंगे 10 मजीद पैदा होंगे। माहिरीन के मुताबिक एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार का बयान वाज़ेह सबूत है कि हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद भारतीय फौज में शदीद तकसीम मौजूद है। मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए मोदी की एमा पर सियासत ज़दा भारतीय फौज अक़लियतों के कत्लेआम में भी मसरूफ़ है।